चलिए तो आज देखते हैं नया टॉपिक, मतलब नया चैप्टर। तो ये चौथा चैप्टर है। मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है अम्ल, भस्म तथा लवण, उसके बारे में उसका वीवी ऑब्जेक्टिव बता दिया। आप नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, लिंक में दिया हुआ है, वहाँ से देख लीजिए। एकदम जो 100% या 90% आएंगे वही वाले ऑब्जेक्टिव हम बता रहे हैं, क्योंकि टाइम बचा हुआ नहीं है। तो चलिए आज देखते हैं कार्बन तथा उनके यौगिक। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं, कार्बन तथा उनके यौगिक के बारे में। चौथा चैप्टर है हमारे जो किताब है उसमें। तो चलिए इसमें तो जानते हैं कि कार्बन क्या होता है। कार्बन जो सी होता है पीरियोडिक टेबल में, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन एंड कार्बन। तो वो है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। ये 6 नंबर पे आता है, इसी को बोलते हैं कार्बन तथा उनके यौगिक। और इससे जो कंपाउंड मिल के बनते हैं उसको बोलते हैं उनके यौगिक, कार्बन के यौगिक। तो इसका क्या है 1 2 3 4, बोरोन 5, कार्बन 6, इसी प्रकार से नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10 और सोडियम कितना हो गया 11। ये अगले चैप्टर का है तो उसमें जानेंगे। तो इसमें क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, 11 होती थी। यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, 11 होती है। सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है, तो ये जान गए। ऑक्सीजन का भी शायद पूछा गया तो कितना होता है 8 होता, तो आप याद करके कर सकते। तो कार्बन कितने नंबर पे आते हैं, 6 नंबर पे आते हैं। उनके यौगिक के बारे में पढ़ना है। तो चलिए बेसिक बातें इसके बारे में जानते हैं। अभी तो टाइम नहीं, फिर भी थोड़ा जान लेते। कार्बन से बहुत चीज़ बने हुए, बहुत मतलब लगभग बहुत चीज़ उसके बोलते ऑर्गेनिक सब्सटेंस। जैसे हम जितने भी सामान खाते हैं वो क्या होते हैं, ऑर्गेनिक खाते हैं। मैक्सिमम तो ऑर्गेनिक ही खाते हैं। फल फ्रूट जो सड़ जाता है, जो जल्दी अपघटन हो जाता है, वो कार्बन होते हैं। जैसे हमारे बोन क्या है, कार्बन से बने हुए, इसमें भी कार्बन है, हमारे हड्डी में भी कार्बन है। जैसे कि आप कार्बन 12 के बारे में सुना होगा। ये क्या करता है ना, ये जैसे कि डायनासोर वगैरह जो मर गए थे, जो पुराने प्रजाति है, उसको डिटेक्ट करने में, उसको पता लगाने के लिए इसका प्रयोग होता है C12 से। तो कार्बन के बारे में चलिए तो इसके बारे में जानते। बिहार में पूछा था 10th क्लास में, तो वहाँ पे पूछा था कि वायुमंडल में कितने % कार्बन पाया था। वायुमंडल में कितने % कार्बन की मात्रा है। तो वायुमंडल में कितने % है, 0.03% है। और धरती के अंदर भी पूछा आता है, तो वो कितना है, इससे एक कम है, 0.02% है। पृथ्वी के अंदर, इसे धरती या पृथ्वी सेम ही हुआ। पृथ्वी के अंदर कितना 0.2% और वायुमंडल के अंदर 0.3% हो गया। तो ये मतलब ये भी मैं भी पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, तो इसको आप देख लीजिएगा। और बाकी ये क्वेश्चन आता है कि कार्बन के अपरूप के नाम बताए, 2 अपरूप के नाम। तो बहुत ही VVI है। कार्बन के 2 अपरूप के नाम बताया। 2 नंबर में पूछ सकता है, 2 अपरूप के नाम बताया। ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। तो पहला तो है हीरा, दूसरा में क्या है, ग्रेफाइड। तो हीरा जो सबसे दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। पूछेगा कि दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ क्या है, ऑप्शन में दिया रहेगा हीरा, तो आप क्या मारिएगा, हीरा। तो यहाँ से आ सकता है। और ये ग्रेफाइड है, ग्रेफाइड भी कार्बन के अपरूप है, लेकिन हीरा सबसे कठोर है, ये तो टूट जाता है जल्दी। और ग्रेफाइड अधातु है, जो धातु अधातु में जानेंगे, यहाँ भी जान लेते हैं क्या है, अधातु है। लेकिन इससे क्या होता है, विद्युत पास हो जाता है, जो कागजी में लगा होता है, जो पेंसिल में लगा होता है, वो ग्रेफाइड है। जो पेंसिल से लिखते हैं ना, वो होता है ग्रेफाइड, वो अधातु होता है। अधातु उसको बोलते हैं जिससे करंट पास नहीं होता, विद्युत धारा पास नहीं होता। लेकिन इसमें क्या होता है ना कि इससे विद्युत धारा पास हो जाता है, तो ये अपवाद में आता है। तो बोलेगा कि कौन सा अधातु है जिससे विद्युत धारा पास हो जाता है, तो क्या हो जाएगा आंसर, ग्रेफाइड होगा। तो ये था बेसिक बात से। और कार्बन के आयुपेशी नाम भी पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा जान लेते, उसके बाद ऑब्जेक्टिव जानेंगे। चलिए अब जानते हैं कि क्या है
IUPAC सिस्टम जो भी है तो उसके बारे में जानते हैं। IUPAC तो इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए आपको, क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। तो नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, मे भी ऑप्शन में पूछ दें तो क्या होगा, इंटरनेशनल यूनियन क्या होगा, प्योर अप्लाइड, सी से क्या हो जाएगा, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के बारे में जानते हैं ना, जिससे बोलते हैं रसायन शास्त्र। ये हो गया। तो चलिए, तो ये है IUPAC सिस्टम। ये क्यों बनाया गया था उतना ज़रूरी अभी नहीं है। क्या होता था ना कि जैसे कोई भी कंपाउंड खो आता था, जैसे मान लीजिए कोई भी जैसे केमिकल खोजा गया, कोई भी केमिकल खोजा गया, जैसे मान लीजिए ये मीथेन है, मीथेन गैस जो गोबर गैस में होता है उसे बोलते हैं मीथेन है। ये कहाँ है, मीथेन है। तो ये भारत में अगर खोजा गया, लकड़ी में भी होता है, लकड़ी वगैरह में जो जलता उलता है उसमें होता है मीथेन, सब जो धुआं से निकलता रहता। तो क्या हुआ, मीथेन, तो मान लीजिए भारत में कुछ और बोल रहा है, इसको क्या बोलेंगे, कुछ और बोलेंगे, नेपाल में कुछ और, अमेरिका में कुछ, USA में कुछ बोलेंगे, मतलब अलग अलग, यूरोप में कुछ बोलेंगे, मतलब अलग अलग देश में, अलग मतलब कॉन्टिनेंट में अलग अलग बातें बोला जाता था। तो इसमें क्या होता है, कन्फ्यूजन हो जाता था कि यार क्या, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। तो इसके लिए एक इंटरनेशनल पूरे वर्ल्ड लेवल पे एक सिस्टम बनाया गया। तो और उसके तहत कि इस कंपाउंड का अगर नाम मीथेन है इंडिया में, तो पाकिस्तान में भी मीथेन रहेगा, सॉरी दूसरे मतलब दूसरे देश में मीथेन रहेगा, मतलब पूरे वर्ल्ड में मीथेन रहेगा। तो वही सिस्टम है, क्या है, IUPAC। इसको क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड एंड केमिस्ट्री, मतलब पूरे दुनिया में एक सिस्टम से चलेगा, समझ गए। तो चलिए अब जानते हैं कि क्या होता है IUPAC सिस्टम, कि कोई क्वेश्चन पूछा आता है IUPAC से तो जानते हैं कि क्या होता है। तो चलिए इसमें बेसिक पहले जान लेते हैं कि हम अलग अलग कार्बन के लिए अलग अलग नाम यूज करते हैं। जैसे कार्बन की, यहाँ पर लिखेंगे कार्बन की संख्या, क्या लिखेंगे, कार्बन की संख्या। देखिए एक है तो इसको बोलेंगे मेथ, क्या बोलेंगे, मेथ। एक कार्बन है तो, दो कार्बन है तो एथ, तीन है तो प्रोप, चार कार्बन के लिए ब्यूट, पाँच के लिए क्या बोलेंगे, पेंट, छः के लिए बोलेंगे हेक्स, यहाँ पे लिख लेते हैं। सात के लिए क्या बोलेंगे, सात कार्बन के लिए, सात कार्बन के लिए बोलेंगे हेप्ट, आठ के लिए बोलेंगे ऑक्ट, नौ के लिए बोलेंगे नॉन, और 10 कार्बन के लिए बोलेंगे डेक बोलेंगे। तो ये तो पहले आपको याद करना पड़ेगा अगर करना चाहते तो, अगर छोड़ना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये कर लीजिएगा, मतलब 3-4 नंबर का क्वेश्चन आता है इससे, तो अगर हो जाएगा तो हो जाएगा, क्योंकि 5 नंबर में ही पूछ देता है और ऑब्जेक्टिव में तो पूछ ही देगा। तो अगर ये याद हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कम से कम 1-2 तो याद कर लीजिए। एक के लिए क्या होता है मेथ, 2 के लिए होता है एथ, 3 के लिए प्रोप, इसी प्रकार 2-4 भी याद कर लीजिए शुरू का, जो अच्छे से याद कर लीजिए। और बाकी नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए 4 के ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक। तो ये हो गया, आपको ये याद करना पड़ेगा कि अगर एक कार्बन है तो मेथ लगाएंगे, और 2 कार्बन है तो एथ लगाएंगे, और उसके अकॉर्डिंग नाम लिखेंगे। तो चलिए इसको मिटा के हम अच्छे से बताते हैं। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे, तो चलिए ये रट लीजिएगा, नहीं होगा तो छोड़ दीजिएगा, बाकी आगे देखते हैं। कि चलिए ये होता है अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, 3 सिस्टम होता है। इसमें आपको एक बॉन्ड रहेगा, मतलब सिंगल बॉन्ड रहेगा एक बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड रहेगा, मतलब 2 बॉन्ड रहेगा कार्बन कार्बन के साथ, आगे समझ में आ जाएगा। इसमें 3 बॉन्ड रहेगा अल्काइन। तो यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं, घेर लेते हैं। अब देखिए इसमें क्या अंत में लगा रहेगा, सबके अंत में क्या लगा रहेगा, सबके अंत में लगा रहेगा। इसी से ले लीजिए, यहाँ पे एक है तो यहाँ पे 9 तो रहेगा, और ये देखिए एकले रहेगा, ऐसे रहेगा कोई भी कंपाउंड के पास, तो ये रहेगा अंत में। अब देखिए इसमें क्या रहेगा,
यहाँ से ये लीजिए 9 तो रहेगा, और यहाँ पे दीर्घी ई है तो दीर्घी ई, ये अंत में लगेगा, ये सब कंपाउंड है उसमें, अभी समझ में आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा, अकार है तो अकार, इन है तो इन, ये रहेगा आइन रहेगा। तो ये पहचान रहेगा, अगर ये अंत में लगा है तो सिंगल बॉन्ड है, एक बॉन्ड है, ये अंत में लगा है तो डबल बॉन्ड है, ये अगर अंत में लगा है तो ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, 3 गुना 3 बॉन्ड है। तो चलिए आप सेट करके देखते हैं। अगर एक कार्बन रहेगा, चलिए देखिए, एक कार्बन और कार्बन का बॉन्डिंग होगा हाइड्रोजन के साथ, तो किसके साथ होगा, हाइड्रोजन के साथ होगा। तो चले यहाँ पे एक बॉन्ड बनाएगा, ये क्या बॉन्ड बनाएगा, एक बॉन्ड, ये हाइड्रोजन के लिए ये नेमिंग है, हाइड्रोजन रहेगा तब कोई और कंपाउंड आएगा, फंक्शनल ग्रुप आएगा, क्रियाशील समूह, तो उसके लिए अलग सिस्टम है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है चारों में, तो एक एक बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। तो इसको एक बॉन्ड के 4 है, कार्बन के 4 वैलेंसी होते हैं, हमेशा 4 बॉन्ड पूरा करता है, कितना 4 बॉन्ड। तो देखिए 4 बॉन्ड पूरा कर चुका है, 1 2 3 4 पूरा कर चुका है, हर में 4 पूरा करेगा। कार्बन कितना पूरा करेगा, हर में 4 वैलेंसी पूरा करेगा, ये याद कर लीजिएगा। चलिए तो ये चारों पूरा कर लिया, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। एक कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, मेथ लगाते हैं, तो मेथ लगाए, अंत में क्या लगेगा, एक बॉन्ड के लिए एन है, तो ऊपर एक ले आना, तो मेथेन, यही बता रहे थे जो लकड़ी वगैरह में पाया जाता है। और ये देखिए, ये दोनों ना एक से चालू नहीं होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड बनाई भी नहीं करता है, तो कम से कम 2 कार्बन रहेगा तब ये दोनों सिस्टम चालू होता है। तो ये डायरेक्ट इथेन से चालू होगा, किससे चालू होगा, इथेन से चालू होगा, तो इथेन से। अब इसमें देख लीजिए, इसका देखिए 2 गो पूरा हो गया कार्बन का, 1 गो 2 गो, तो अब 2 गो हाइड्रोजन से पूरा कर लेगा, 4 गो पूरा करेगा, 4 गो से ज़्यादा नहीं करेगा, इतना याद रखिए। ये भी 2 पूरा हो चुका है, तो 2 हाइड्रोजन से पूरा कर लेगा, इतना समझ गए। अब देखिए 1 2 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या लगाते, एथ लगाते हैं, तो एथ लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, एथ लिख दिए। अब अंत में पहचान के लिए दीर्घी ई अणु लगेगा, तो दीर्घी ई अणु, तो इथेन, तो इथेन हो गया क्या, डबल बॉन्ड के पहचान। ऐसे हम देखेंगे तो बोले इसमें कौन बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड है, इसमें एकले वाला अणु है तो कौन सिंगल बॉन्ड है। अब इसका देखते हैं, इसमें भी 2 कार्बन लेते हैं, 1 2 3, देखिए कार्बन का 4 पूरा हो चुका है, सॉरी 3, 1 2 3, अब एक ही इसका पूरा होगा, तो एक हाइड्रोजन से कर लेगा, इतना बच जाएगा वो हाइड्रोजन से कर लेगा इस सिस्टम में। देखिए 3 है, 1 4 हो गया पूरा। अब इसका भी नाम लिखेंगे, 2 कार्बन के लिए क्या होता है, एथ होता है, तो एथ, इसमें क्या आ जाएगा, एथाइन, एथाइन आ गया, मतलब आकार और ई अन, एथाइन। तो अगर एथाइन है तो हम समझ जाएंगे कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, 3 गो बॉन्ड है, तो ये सिस्टम से हम समझ जाएंगे आराम से कि किस में कौन बॉन्ड है किस में नहीं। आप ये याद कर लीजिएगा, तो एटलीस्ट बॉन्ड तो समझ जाएगा कि इसमें कितना बॉन्ड है। इसमें 1 बॉन्ड होगा, देखिए इथीन है दीर्घ ई अन, इसमें डबल बॉन्ड होगा, इथाइन है, आइन है, तो आइन में ट्रिपल बॉन्ड होगा, इतना तो समझ जाए, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आता है किसी इनमें कौन बॉन्ड है, ये है। और नेमिंग करना है तो ये याद कर लीजिए और बाकी इस सिस्टम पे पूरा सेट कर दीजिए, बाकी बन गया। अब इसी प्रकार से एक और बताया था मैं, से इसमें एथेन का ले लेते हैं, डबल कार्बन का। देखिए 2 कार्बन है, बॉन्ड कितना पूरा किया, 1 तो पूरा कर लिया है, अब 3 पूरा करेगा, 1 2 3, क्योंकि इसको 4 पूरा करना है। देखिए 1 2 3 4 पूरा हो गया, और सब में हाइड्रोजन लगा दीजिए, इसमें भी हाइड्रोजन लगा दीजिए। अब देखिए इसका सिंगल है, सब में 1 1 बॉन्ड है सबके साथ, और 4 भी पूरा है, सबका 4 पूरा है, इसका भी 1 2 3 4 पूरा है। तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या लगाते, एथ लगाते हैं, तो एथ लगा लिए। और सिंगल बॉन्ड है, 1 बॉन्ड के लिए क्या लगाता है, एकले अणु, तो एकले अणु लगा दे, एथेन हो गया। एथेन, एथ मतलब 2 कार्बन है, एकले अणु मतलब सिंगल बॉन्ड वाला, इसमें एथेन से चालू ही होता है, एथीन एथाइन, तो इसमें प्रोपेन हो जाएगा। चलिए एक और समझ लेते हैं, 1 2 3, ये डबल बॉन्ड आप यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, वही बात पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे 1 2 2 पूरा हो चुका है, तो 2 और हाइड्रोजन के साथ पूरा कर लेगा, 4 हो गया। अब देखिए ई कार्बन का 1 2, ई कार्बन का 1 2 पूरा है, 3 पूरा है, तो यहाँ पे 1 और पूरा कर लेगा, 4 हो गया। यहाँ पे देखिए इसका 1 ही पूरा है, तो अब ये 3 और पूरा करेगा, 1 2 3, मतलब कार्बन का 4 पूरा करना है, बात खत्म। इसका नाम लीजिए, प्रोपेन है, क्या है, प्रोप है,
प्रोप है। अब पहचान के लिए क्या लगता है, दीर्घ ई अनो, तो प्रोपीन हो गया, सिंपल। अब इसमें भी यही सिस्टम लगा देंगे, 1 2 3, ट्रिपल बॉन्ड इधर भी ले सकते इधर भी ले सकते, उससे कोई मतलब नहीं। जैसे इधर ले लिए तो यहाँ पे देखिए इसका 4 पूरा, 1 2 3 है, एक और पूरा करेगा 4 हो गया। इसका देखिए 1 2 3 4, इसका 4 पूरा है तो ये बॉन्ड नहीं बनाएगा अब किसी से नहीं। इसका एक ही पूरा है तो 3 और बनाएगा। मतलब कार्बन ना या तो खुद के साथ या हाइड्रोजन के साथ कम से कम 4 बॉन्ड बनाएगा, उससे ज़्यादा नहीं बनाएगा, इतना समझ लीजिए। अब नाम लिखने का बारी है तो क्या आ जाएगा, प्रोप तो हो जाएगा। प्रोप यहाँ से हम याद करके रखे रहेंगे। और पहचान के लिए क्या आ जाएगा, आइनो, प्रोपाइन, सिंपल। तो चलिए इसी प्रकार से आप कर लीजिएगा क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है। इसका एक और देख लेते हैं। देखिए इसके 3 कार्बन लेंगे, 1 2 3, सबका सिंगल बॉन्ड पूरा है, एक ही पूरा है तो 3 ये पूरा करेगा, 3 पूरा कर लिए। इसका देखिए ये कार्बन का 1 2 पूरा है तो 2 और पूरा करेगा, कहीं भी लगा सकते हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं भी, उससे कोई दिक्कत नहीं। 1 पूरा है, 3 और पूरा करेगा, कर लिया। 4 4 सबका पूरा है, देखिए 1 2 3 4, इसका भी 1 2 3 4, सबका 4 पूरा है, 1 2 3 4। अब नाम का बारी है तो कितना, 3 के लिए क्या होता है, प्रोप, तो प्रोप। पहचान के लिए एकले तो एकले दे देंगे, अनो तो प्रोपेन, सिंपल। अगर नाम भी दिया रहेगा तो आप स्ट्रक्चर बना सकते, संरचना बना सकते। अगर संरचना भी दिया रहेगा तो नाम लिख सकते। ये भी 5 नंबर में पूछा आता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा आता है। तो ऐसे करके आप 10 तक, कम से कम 10 तक अपने से बना लीजिएगा, याद वाद कर लीजिएगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं और थोड़ा, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव देखते हैं। चलिए तो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, इस तीनों का सामान्य सूत्र जान लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में आता है, ऑब्जेक्टिव में आता है। तो इसका सामान्य सूत्र जान लेते हैं। सामान्य सूत्र क्या होता है, तो इसका होता है CnH2n+2। इसका क्या होता है, CnH2n। इसका क्या होता है, CnH2n-2। अब देखिए ये तो ऐसे लिख दिया, आप रट लीजिए, याद कर लीजिए, हो गया सिंपल। थोड़ा याद करने के लिए ट्रिक में बता देता हूँ। जैसे कि आप स्ट्रक्चर पार लीजिएगा सेम वाला, जैसे ये इथेन है, ये भी इथीन है, इथाइन है, ऐसे करके पार लीजिएगा। तो देखिए इसमें ना ये सब सेम है सब में। देखिए अगर ऐसे मिटा दे इसको, हम ऐसे अगर मिटा दे तो देखिए सब में सेम है, ये वाला, ये तीनों में सेम है, CnH2n, 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 कुछ नहीं है। देखिए अगर 3 गो बॉन्ड रहेगा ना, 3 गो बॉन्ड, तो उसमें से 2 घट जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन घट रहा है, हाइड्रोजन क्या हो रहा है, कम रहा है। 3 गो बॉन्ड रहेगा तब। अगर 2 गो बॉन्ड रहेगा तो सेम ऐसा ही का ऐसा आएगा रहेगा, कुछ नहीं होगा इसमें। अगर 1 गो बॉन्ड रहेगा तो इसमें 2 यहाँ बढ़ जाएगा, सिंपल याद करने का। अगर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो उसमें तो 2 घट जाएगा, 1 गो बॉन्ड रहेगा 2 जुड़ जाएगा, और जिसमें डबल बॉन्ड है उसमें कुछ नहीं, सेम का सेम रह जाएगा। तो ये याद करने का तरीका है। अब यहाँ पे सेट करके भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए Cn मतलब n के जगह पर नंबर ऑफ जो भी कार्बन है, 1 2 कार्बन है तो 2। तो यहाँ पर H2 n के जगह पर 2 रखेंगे क्योंकि 2 कार्बन है तो 2, और प्लस 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 दूना 4 + 2, तो कितना आ जाएगा, 2 4 2 6। अब देखिए 2 कार्बन है, 1 2 कार्बन है, हाइड्रोजन कितना है, 6, तो 6 1 2 3 4 5 6, तो 6 फार्मूला पर सेट हो गया। ऐसे ये भी सेट हो जाएगा। Cn कितना है, n 2 है तो 2, H2n मतलब उसका 2 गुना रहेगा तो 2 दूना 4 हो जाए, तो C हाइड्रोजन 4, तो कार्बन 2 है, 1 2, हाइड्रोजन कितना है, 1 2 3 4, तो 4 हो गया। इसका भी चेक कर लेते हैं। देखिए C कितना है, जितना है 2 तो 2, H2n 2 गुना करके 2 घटा देना है इसमें से, इसमें 2, इसमें 4 में से 2 गया तो 2 बच गया, तो C2H2। तो देखिए कार्बन कितना है, 2, हाइड्रोजन में कितना है, 2। तो पूरा फार्मूला पर सेट थोड़ा याद करने के लिए बता दिया है कि अगर 3 बॉन्ड रहेगा, अगर 3 बॉन्ड रहेगा तो 2 घट जाएगा, 1 बॉन्ड रहेगा तो 2 बढ़ जाएगा, और अगर डबल बॉन्ड है तो कुछ नहीं होगा, सेम का सेम रह जाएगा। तो चलिए अब क्रियाशील समूह के बारे में कुछ जान लेते हैं इसके बाद, उसके बाद ऑब्जेक्टिव चालू करेंगे। तो चलिए क्रियाशील समूह के बारे में जानते हैं। तो अभी टाइम उतना नहीं है तो शॉर्टकट में जान लेते हैं। इसका बस पूछता है कि ये कौन ग्रुप है, ऑब्जेक्टिव में दिया रहता है कि ये किसका क्रियाशील समूह क्या है, इसका क्रियाशील समूह क्या है, इसका क्रियाशील समूह क्या है।
तो अभी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, बाकी ये सब इम्पोर्टेंट है, मैंने देखा था तो इसको बताए थे। अभी ऑब्जेक्टिव में जान ही जाएंगे कि कौन कितना इम्पोर्टेंट। तो एल्डिहाइड का ही पूछता है कि एल्डिहाइड का क्रियाशील समूह क्या होता है, तो इसका होता है CHO होता है। क्या होता है? CHO होता है। इसको ऐसे भी लिखा रहता है C+O, यहाँ पे H और यहाँ पे जुड़ जाएगा, किसी से जुड़ेगा। तो चलिए अब आगे जानते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है COOH, ये होता है COOH। देखिए यहाँ पे हमेशा एक बॉन्ड जुड़ेगा, किसी से जुड़ेगा, समझ गए। तो कार्बन का 3 ही पूरा रहेगा, 1 2 3, एक किसी से जुड़ेगा, समझ गए। इसका भी ये हो गया। इसका भी स्ट्रक्चर देखना है तो ऐसे होता है, डबल बॉन्ड सेम रहेगा, इधर से एक ऑक्सीजन, इधर से एक हाइड्रोजन, इधर से जुड़ेगा, 1 2 3, एक से जुड़ेगा, 4 हो गया, ये हो गया। और कभी का अल्कोहल का पूछ देता है, अल्कोहल का OH होता है, ऐसे OH। तो बोलेगा एल्डिहाइड का क्रियाशील समूह क्या है, तो CHO। कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या है, COOH है। अल्कोहल का क्या है, OH है। ऐसे भी कीटोन का भी है, कीटोन का भी देख लीजिए, कीटोन वगैरह का। इसका होता है सिंपल CO, दोनों साइड से जुड़ेगा, इसमें CO होता है। क्या होता है? CO। ऐसे भी लिखा रहेगा, ऐसे भी लिखा रहेगा। उतना टाइम नहीं, चलिए ऑब्जेक्टिव चालू करते हैं इसके बाद। चलिए तो ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं इसका। तो चलिए सबसे ज़्यादा कौन क्वेश्चन पूछाएगा, देखिए ये क्वेश्चन एल्डिहाइड वाला। CHO अभिक्रिया मूल को कहते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव ऑप्शन दिया हुआ था। 2012 में ही पूछा गया, 2014 में पूछा गया, 15 में पूछा गया, 2017 में भी और 2018 में भी, मतलब 4-5 बार पूछा गया है। तो इसको क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड बोलते हैं, जानबे करते हैं। क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड बोलते हैं, एल्डिहाइड बोलते हैं। तो CHO अभिक्रिया मूलक को क्या कहते हैं? 5 बार पूछा गया है, तो एल्डिहाइड। इसको रट लीजिएगा तो रट लीजिएगा। तो देखिए अल्कीन, अल्केन, अल्किल, अल्काइन का सामान्य सूत्र से भी एक क्वेश्चन आया है 2019 में, और सब्जेक्टिव में भी आता है, तो उसका आप कर लीजिएगा। तो इसका जानते ही हैं, अल्केन का क्या होता है, 2 ज़्यादा होता है, CnH2n। इसका क्या होता है? CnH2n। इसका क्या होता है? CnH2n। इसमें क्या होता है? 2 ज़्यादा होता है, इसमें 2 कम होता है, बस सिंपल। अब देखिए यहाँ इसका देख ले, COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, ये भी 2014-2017 2 बार पूछा गया ऑब्जेक्टिव में। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अम्ल बोलते हैं। इसको चाहे कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं। तो अम्ल बोलते, ये भी हो गया। अब देखिए अल्कोहल का क्रियाशील समूह क्या है, ये भी 2019-2011 में पूछा गया है। अल्कोहल का सिंपल होता है OH होता है, ये हो गया। अब देखिए ये दोनों क्वेश्चन हैं। मेथनॉल का सूत्र क्रियाशील इथाइल, मतलब इथेनॉल से 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है कि उसका सूत्र क्या होता है, क्रियाशील समूह क्या होता है, इथाइल अल्कोहल क्या बोलते हैं। 2020, 2011, 15, 21 3 टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए अल्कोहल है जिसके अंत में ना अ आकार, ये चंद्र रहेगा, बिंदु नहीं रहेगा, ऐसे रहेगा, तो उसको अल्कोहल समझेंगे। क्या समझेंगे? अल्कोहल। जो IUPAC में आपको मैंने करवाया था, क्या करवाया था IUPAC में, तो एथ है, एथ मतलब 2 कार्बन हुआ, तो 2 कार्बन। अब बाकी सब में हाइड्रोजन रहेगा, सब में हाइड्रोजन रहेगा, एक में ये आ जाएगा अल्कोहल, ये हो गया एथेनॉल, ये हो गया क्रियाशील। एथाइल अल्कोहल को भी यही बोलते हैं। एथाइल अल्कोहल में कौन सा समूह होता है, तो अल्कोहल होता है। क्या होता है? अल्कोहल। कैसे पहचानेंगे? ऑल लगा रहेगा, अंत में ऑल लगा रहेगा, जिसके अंत में चंद्र और लॉ लगा रहेगा, उसमें अल्कोहल होगा। पूछे एथाइल में कौन सा क्रियाशील समूह है, तो OH है। इसका संरचना सूत्र ये है, नहीं भी याद रहेगा कोई दिक्कत नहीं। क्रियाशील समूह समझ गए। इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल भी इसका नाम है। एथेनॉल का क्या बोलते हैं? इथाइल अल्कोहल। पूछे एथाइल अल्कोहल में कौन सा है, तो इसमें भी क्रियाशील समूह क्या रहता है? OH ही रहता है। इसका पहचान कर लीजिएगा। यह भी है। मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? IUPAC नाम भी पूछ देता है, सामान्य नाम, या ये हो गया मतलब IUPAC नाम, तो सामान्य नाम इसका होता है फॉर्मिक अम्ल। क्या होता है? फॉर्मिक
अम्ल। तो इसको रट लीजिएगा कि 2 बार पूछ दिया गया 2021 में भी 2019 में भी कि इथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है, तो फॉर्मिक अम्ल है, फॉर्मिक अम्ल होता है। तो चलिए ये देख लीजिए, कुछ और क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे सहसंयोजक बंधन का बात कर रहा है। तो ये 2 बार पूछा गया था 15 में और 12 में, अलग अलग में, मीथेन में और एथेन में। तो यहाँ पे देखिए ये मीथेन का स्ट्रक्चर है, एथेन का स्ट्रक्चर है। तो सहसंयोजक बंधन क्या होता है कि ऐसे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड होता है उसको सहसंयोजक बंधन कहते हैं। तो हाइड्रोजन और कार्बन के जो बनता है तो कितने हैं, 1 2 3 4, तो इसका हो गया 4। इसमें देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, तो इसमें कितने 6, तो 6 हो गया जो हाइड्रोजन और कार्बन बीच में बनाते हैं। पर यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन अलग बार पूछा गया था। 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध बनते हैं 2019 के अलग अलग पाली में 2015 में पूछा गया था कि जब 2 होते हैं तो सिंपल है, उसको पार के देख लो। ऑक्सीजन 2 है तो 2 बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का क्या होगा, 2 ही हो गया, ऑक्सीजन का 2 ही होगा। हाइड्रोजन कितने बनाते हैं, 1 बनाते हैं, तो इसका 1 हो गया। नाइट्रोजन कितने बनाते हैं, 3 बनाते हैं, तो इसका हो गया 3। तो ऑक्सीजन का 2, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 3। अब देखिए ये संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये 2020, 19, 17 में पूछा गया था, 3 बार पूछा गया है। तो इसको भी देख लीजिए। देखिए संतृप्त और असंतृप्त कुछ नहीं है, जैसे अल्केन है और अल्कीन, एल्काइन। देखिए ये दोनों डबल बॉन्ड है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, ये दोनों को असंतृप्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, असंतृप्त। और जिसमें एक बॉन्ड रहता है, सिंगल बॉन्ड रहता है, उसको क्या बोलते हैं, संतृप्त बोलते हैं। सिंपल है। इसमें संतृप्त किसको बोलेंगे, जिसमें एक बॉन्ड रहेगा। असंतृप्त किसको बोलेंगे, जिसमें 2 गो बॉन्ड है या 3 गो बॉन्ड है। बस हो गया इसका। चलिए आगे देखते हैं। सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है, तो जी मीथेन है। क्या होते हैं, मीथेन है, जो मतलब सबसे पहला हाइड्रोकार्बन, सबसे क्या मीथेन है, तो मीथेन ही सबसे पहला जानते हैं जो गोबर गैस में होता है। अब देख कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाते हैं, हाइड्रोकार्बन। क्या बनाते हैं, हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। क्या हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। ये हो गया। तो चलिए ये था। कुछ और क्वेश्चन ऐसे खाने बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, CNG का किया जाता है, CNG का किया जाता है। बेंजीन का रासायनिक सूत्र, देखिए बेंजीन का ऐसा होता है रासायनिक सूत्र, ऐसा होता है। देखिए एक छोड़ के एक डबल बॉन्ड, फिर एक छोड़ के खाली, फिर डबल बॉन्ड, फिर एक खाली, फिर एक डबल बॉन्ड, और सब में हाइड्रोजन लगा दीजिए। क्या, सब में हाइड्रोजन लगा दीजिए। ये हो गया बेंजीन का स्ट्रक्चर। और भी क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट था वो बता दिया, क्योंकि टाइम नहीं है। तो चलिए अब इसमें 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और 3 चैप्टर और बचा है। उसमें छोटा छोटा ही है, धातु अधातु है और पहला चैप्टर है, और एक पर्यावरण से रिलेटेड है लास्ट वाला। तो वो सब हो जाएगा थोड़ा देर में। तो चलिए अब अगला लेक्चर में आते हैं। थैंक यू।